नमस्कार। ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ वाइडर ट्यूब शोन इन द फिगर इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बॉय स्टैंडिंग ऑन द piston weigh 45 kg. Find the difference in the level of water in the two tubes. और आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता होगा कि ये पास्कल्स लॉ पर डिपेंड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पास्कल लॉ को भी थोड़ा सा डिफाइन कर दिया जाए, क्योंकि जो नए हमारे व्यूअर्स देखेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे और पास्कल्स लॉ नहीं जानते होंगे तो यहाँ हम जो भी बनाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग पहले पास्कल्स लॉ को शॉर्ट में देखते हैं। और ये पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द फ्लूइड। फ्लूइड प्रेशर हम लोग पढ़ा है, इसमें बहुत सारे लोगों का सिद्धांत पढ़ा है। उसमें पास्कल्स का एक सिद्धांत ये है कि जब इनक्लोज्ड सिस्टम्स में हम वाटर्स या कोई भी लिक्विड्स रखते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक, पास्कल्स लॉ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिक अप्लाइजेंस होता है, जैसे कि जैक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इन सब में यूज होता है। तो उसमें लिक्विड इस्तेमाल होता है एक वायल्स, और उसके अनुसार वो लिफ्टिंग होता है। लेकिन ये काम वाटर से भी किया जा सकता है। आप लोग जाते हैं, कोई देखा होगा, कार जब वॉशिंग होती है और वहाँ ले जाते हैं तो एक लिफ्ट होता है, और उस पर कार को रख के, और जब बटन ऑन किया जाता है, चूँकि वहाँ हाइड्रोलिक जो है आजकल आ गए हैं मॉडरेट, तो वहाँ केवल बटन प्रेस करेंगे और अपने आप वो प्रेशर लगेगा दूसरे एंड्स पर, और यहाँ पे कार को उठा लिया जाएगा। तो होता ये है पास्कल्स लॉ में कि जो भी प्रेशर यहाँ क्रिएट किया जाता है, तो फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो वही प्रेशर जितने डिस्टेंस में जाएगा इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक पास्कल्स का प्रेशर रिलीज किया जाता है, प्रेस किया जाता है, और यहाँ पे मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शंस एरिया जो है वो 10 मीटर स्क्वायर है या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसके बाद यहाँ पर जितनी भी एरिया है ना, हर जगह ये प्रेशर्स एक्सर्ट हो जाएगा। तो वो लार्ज अमाउंट एरिया पर उतना ही प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये 1 यूनिट्स है, तो यहाँ 10 पास्कल्स मान लेते हैं कि न्यूटन्स, 10 पास्कल्स प्रेशर रिलीज हुआ, और ये एरिया को यूनिट में रखे तो मान लो कि ये 100 हो गया, 100 एरियाज है, तो 100 पार्ट्स पर क्या हो जाएगा, एक यूनिट्स का हमने बनाया कि एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि एक यूनिट है, ये एक यूनिट्स, और उस पर 10 पास्कल्स प्रेशर रिलीज प्रेस होता है, और यहाँ पे एरिया जो है वो 100 है। तो 100 इंटू 10 यानी कि 1000 पास्कल का यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वो चारों तरफ हर जगह हर पॉइंट्स पर सेम प्रेशर फ्लूट करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये है पास्कल्स लॉ। इसमें फॉर्मुलेट कैसे होता है, तो जैसे हम मान लें कि ये जो पार्ट्स है इसको हम पिस्टन का छोटा पार्ट्स है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये ए पॉइंट्स है और यहाँ पे बी पॉइंट्स है। ठीक है, और यहाँ पर ये ए पॉइंट्स ले लिया, यहाँ एरिया जो है A1 है, और यहाँ एरिया जो है A2 है, और यहाँ फोर्स F1 प्रेस किया जाता है, तो वो यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो F2, मतलब वहाँ फोर्स जो बन रहा है, क्योंकि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाइड होगा वही प्रेशर यहाँ आएगा। तो हम अगर ले लें कि स्मॉल पिस्टल पे जो प्रेशर है, यहाँ ले लें कि प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन
इज इक्वल टू P1 that is equal to F1 बाई A1। ठीक है, और यहाँ जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको P2 मान लें। तो आप इसको अप्लाइड करेंगे पास्कल्स लॉ को, तो हमें मिल जाएगा कि प्रेशर ये अप्लाइड है, ठीक है, अप्लाइड है, तो प्रेशर क्रिएटेड ऑन वाइडर पिस्टन is equal to P2 that is equal to P1। ठीक है, मतलब जितना यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट हुआ है वही प्रेशर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हर एक पार्टिकल्स पर। ठीक है, तो P1 पे जो होगा ये क्या मिल जाएगा इससे हमको कि F2 प्रेशर जो होगा F2 बाई A2 दैट इज इक्वल टू F1 बाई A1। तो वहाँ जो प्रेशर मिलेगा वो F2 है, फोर्स जो वहाँ मिलेगा, और हम ये मान लेते हैं कि जितना इधर ड्रॉप्ड हुआ है उसी की रेशियो में वहाँ डिस्प्लेस्ड हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, वहाँ पे वर्क डन इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स बाई A2 है, तो यहाँ पे प्रेशर और ये प्रेशर से एक्सर्ट हुआ, तो F2 यहाँ निकालेंगे हम, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 इंटू F1 बाई A1। तो ये बात कौन करता है, पास्कल्स लॉ करता है कि अगर जितना प्रेशर हम छोटे पिस्टन्स पे अप्लाइड करेंगे उतना ही प्रेशर बड़े पिस्टन्स के हर पार्ट्स पर अप्लाइड हो जाएगा। तो एरिया बड़ी हो जाएगी हर पार्ट्स पर, एरिया के हर पार्ट्स पर उतना ही प्रेशर आ रहा है, तो एरिया बड़ी मतलब कि वहाँ पे फोर्स बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों बैलेंस रहेंगे, अनबैलेंस नहीं होगा, दोनों बैलेंस होंगे उनके हाइट से, लिक्विड की हाइट की वजह से, और या फिर जो वर्क डन होगा वर्क डन की वजह से। तो दोनों प्रेशर जो होगा इक्वल्ड हो गए। जैसे मैंने कहा कि जो पास्कल्स लॉ है इसको हम पहले समझ लेते हैं फिर उस क्वेश्चन को करेंगे, हमें जाना उस क्वेश्चन तक है। तो आप इसको बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो F2 जो फोर्स बड़े पे क्रिएट होगा, तो छोटे पे क्रिएटेड जो फोर्स बाई ए है प्रेशर, वो जाकर वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ फोर्स की डिफिनीशंस मिलेगी हमें A2 इंटू यानी कि ये पूरा एरिया और यहाँ अप्लाइड फोर्स, क्योंकि यही सॉरी यहाँ अप्लाइड प्रेशर, क्योंकि यही प्रेशर उसके सारे एरिया के हर पॉइंट्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब ये यहाँ पर एक और चीज़ निकालेंगे कि अगर हमारे पास, जैसे कि चलिए क्वेश्चन पे ही चलते हैं वहीं समझेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ वाइडर ट्यूब शोन इन द फिगर 900 मीटर, यानी कि यहाँ पे जो एरिया है ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यहाँ पे इतना है। अब कहता है कि इफ द बॉय स्टैंडिंग, एक लड़का खड़ा है जिसकी मास 45 kg है, यहाँ पे वेट लिखा हुआ है और 45 kg दिया हुआ है, तो हम यूनिट जो है उसके अनुसार डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो वेट लिखी है तो वेट होता है वो mg हो जाता है, लेकिन यहाँ पे kg का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि वो उसका मास है वो 45 kg। फाइंड द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वाटर इन टू ट्यूब्स। सपोज कीजिए कि यह पहले जो वाटर्स का लेवल दोनों का ये था, हालांकि ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, ये यहाँ पे था, अगर ये इतना प्रेस हुआ है तो ये वाइडर है, बहुत छोटा सा प्रेसिंग इसमें हुआ है, ये स्मॉल है, तो यहाँ पे हाइट बढ़ेगी क्योंकि उसकी एरिया छोटी है। तो अभी सपोज कर लेते हैं कि ये इसकी हाइट बड़ी है, मतलब इतना एरिया जो है वो इतना जो डिस्प्लेसमेंट है हुआ है, जिसको हम मान लेते हैं h।
अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, प्रेशर exerted on wider, pressure on wider piston, that is equal to pressure on small piston, या एरिया मान लो, या नैरो एंड ऑफ ट्यूब, जो भी आपको लिखना हो लिख लो। उसके अनुसार अब यहाँ पे हमें क्या है कि देखो, केवल वेट दिया हुआ है तो वहाँ से फोर्स निकाल लेंगे हम, एरिया दिया हुआ है तो वहाँ का प्रेशर तो निकल गया, यहाँ का प्रेशर उसके बराबर होगा। और प्रेशर्स इन लिक्विड्स कैसे डिफाइंड होता है, वो होता है रो, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ले लें तो वहाँ प्रेशर्स जो है वो उसको मान लें कि इसको वेट में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 45 इंटू जी। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 0.09 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, सेंटीमीटर से जब बदलेंगे तो 1/10,000 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 9 मीटर्स हो गया, क्योंकि यूनिट्स हमेशा स्टैंडर्ड्स में लेकर ही कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब इसको हम यूज करेंगे तो ये हो गया 45, ये हो गया 45 इंटू जी। ठीक है, और ये आ जाएगा जो इसका एरिया है वो 0.09 मीटर स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू प्रेशर ऑन स्मॉल एंड्स ऑफ द ट्यूब्स या फिर स्मॉल पिस्टन्स। तो उस पर क्या होगा, यहाँ पे हमें फोर्स बाई अगर एरिया ले तो एरिया का भी कोई डिस्क्रिप्शन से आ नहीं है और फोर्स का भी नहीं है, तो यहाँ पर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो डेंसिटी, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा रो डेंसिटी ऑफ वाटर, और उसके बाद ग्रेविटी और लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हाइट एच, यहाँ पे हम लोगों ने माना है कि एच है। ठीक है, और देखिए अगर चाहें तो आप इसको डिस्क्राइब करके पहले लिख सकते हैं कि क्या क्या आपको गिवन है, और ये बता देंगे कि ये हाइट इतना मान लो कि एच हो गया, डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो ये बाकी चीज़ें वाटर ऑफ डेंसिटी और पहले कैलकुलेट कर लेंगे, इसके एरियाज मीटर्स में, बच्चे का वाट, तो ये अलग अलग भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं लिखकर। तो ये हो गया। अब दोनों में ये देखिए कि ये जी और जी, ये तो जीरो है नहीं, तो जीरो अगर दोनों तरफ वो नहीं है तो वो टर्म जो है इक्वल होगा, उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, और वो वैसे भी कांस्टेंट है तो फिर वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो दोनों कैंसिल्ड आउट हो गया, कैंसिल्ड आउट हो गया, तो इसमें हमको क्या मिला कि एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मास जो दिया हुआ है वो इधर से जाकर डिवाइड होने वाला है, तो ये 45 डिवाइडेड बाई 0.09 इंटू ये जो हाई डेंसिटी है वाटर की, रो यहाँ आकर मल्टीप्लाइड होने वाला है, तो वो है थाउजेंड्स। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, तो उससे पहले हम यूनिट को कैलकुलेट कर लें कि यूनिट हमें आएगा किस में। तो ये 45 जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जी वाला हट गया, तो 45 केवल
केजी रह गया, और यहाँ पे जो ये डेंसिटी है केजी पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर, तो ये देखिए यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे जी हट गया है तो ये हो गया केजी, यहाँ पे ले लेते हैं केजी ऊपर है, और नीचे जो है वो यहाँ पे मीटर स्क्वायर और इनटू केजी पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से मीटर स्क्वायर से क्यूबिक से कट गया तो ये मीटर ऊपर चला गया, केजी से केजी कट गया, यानी कि हमको मिलने वाला है मीटर में ये यूनिट्स। ठीक है, आप यूनिट्स लिख कर सकते हैं, या फिर ये अंडरस्टूड होता है, या फिर वहाँ आप कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। तो यहाँ पे हमें मिल गया, कैंसिल्ड आउट करेंगे हम इसको तो हमें क्या मिल रहा है, तो ये पॉइंट्स हटाएंगे तो 2 जीरो इसमें का हट गया। ठीक है, और 9 से काटेंगे तो ये 5 टाइम्स और 5/10 हुआ, यानी कि 0.5, और किसमें मिलने वाला है हमको, मीटर में, तो ये हो गया मीटर। और इसको थोड़ा सा पॉइंट से हटा दे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 100 cm, डेट इज इक्वल टू 50 cm, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको, आपके पास थ्योरी होगा तो क्वेश्चन सब आपके क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको आईआईटी में या नीट्स में भी पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ आपको मैकेनिज्म इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है कि एक ही साइड्स की आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर डायरेक्ट फोर्स प्रेशर्स की पढ़ते हैं, फोर्स बाई एरिया, तो एक ही साइड दिया है, दूसरी साइड में कोई डिस्क्रिप्शंस नहीं है। तो मैकेनिज्म यहाँ ये है कि उनको हम डेंसिटी ग्रेविटी के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में यूज कर लें और हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि जो भी पूछा है उनको तो टैग कर दिया गया है और टेक्स्ट आंसर्स भेज दिया गया है, तो वो वहाँ आंसर्स देख लिए हैं बनाना, और यहाँ समझ लिए कि कैसे ये हुआ। पास्कल्स लॉ के लिए नहीं आया था, क्वेश्चन से आया था, लेकिन मुझे लगा कि जो भी न्यू व्यूअर्स है, अगर वो पास्कल्स लॉ नहीं देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस में मैं कहता कि ऐसा होता है तो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने पहले पास्कल्स लॉ बताया, फिर इस क्वेश्चन को हमने किया। तो इस तरह से आपको पास्कल्स लॉ के बारे में भी जानकारी मिल गई और इस क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी मिल गई। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपके पास थ्योरीज बेटर होगा तो क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि नीट और आईआईटी में जाएंगे तो वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ही भरमार होती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि डायरेक्ट आप किसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए उसमें टिक लगा दें, ऐसा क्वेश्चंस कम होता है, बहुत कम होता है। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अब प्रैक्टिस आप कर पाएंगे तो उसके लिए हमारे साथ जुड़िए। आप गूगल्स पे जाइए और ellipse.co.in को लॉगिन कीजिए, पेज खोलिए, स्क्रॉल कीजिए, लेफ्ट साइड में आपको एक आइकन दिखेगा लोगो, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वो ऐप है मेरा, और वहाँ पे साइन अप करके और जो भी कोर्स चुनना चाहें 6 to 12 तक का कोर्स है, और उसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके कोर्सेस है, और साथ ही साथ बेसिक जनरल बेसिक मैथ्स के एक कंबाइंड कोर्स है जो कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या एस्पिरेंट्स हो। तो आप वहाँ जाकर अपने कोर्स को चूज कीजिए और हमारे साथ एक बेटर कंसेप्ट के साथ और बेटर मैकेनिज्म के साथ अपने कोर्स को पूरी तरह से तैयार कीजिए, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना होने पाए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।